हेलो जी, वेंकटेश्वर ओझा जी बात कर रहे हैं, वजीगंज थाना प्रभारी जी। समर राठौर बात कर रहे हैं, मीडिया से गया से। जी। कह रहे हैं कल आपके यहाँ 2 मर्डर हुआ है सर, वजीगंज थाना क्षेत्र में ही ना? हाँ, हुआ है। तो 1 महीना पहले भी एक दुकानदार की हत्या हुई थी और फिर 2 मर्डर, तो मतलब चल क्या रहा है वजीगंज थाना क्षेत्र में सर, यही हम जानना चाहते हैं आपसे। क्या जानना चाहते हैं? हम मीडिया से हम खबर बना रहे हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो चुका है? अपराधी थोड़ी है हमारा है, चाचा भतीजा आपसी है। तो मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताइए, कुछ दिन पहले जो है वो हाँ मर्डर आप कोई रोक नहीं दे सकता अपराध को, हम लोग क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं तो 1 महीना सुनिए थाना प्रभारी महोदय, सुनिए हमसे आप अच्छा रहेगा कि डीएसपी साहब से बात करें। क्यों होता आपका थाना क्षेत्र जवाब आप नहीं दीजिएगा? फोन कट गया, डीएसपी साहब से बात कर लीजिए, थाना की जिम्मेवारी इनको मिली है, जवाब देंगे डीएसपी साहब। कांड हो रहा है वजीरगंज थाना क्षेत्र में, जवाब देंगे गुरुआ के थाना प्रभारी। सुनिए इनकी बात, सुन रहे हैं ना भाषा इनकी? डीएसपी से बात करिए, आपको थाना प्रभारी बनाकर क्यों भेजा गया है? डीएसपी से भी हम बात कर लेंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन थाना प्रभारी आप हैं, आपको कुर्सी पर बिठाया गया हुआ क्राइम कंट्रोल करने के लिए, आपकी जवाबदेही बनती है। क्या कह रहे हैं? क्राइम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अपराध को कैसे कंट्रोल करेंगे? अरे तो करिएगा क्या आप महोदय? आपको वर्दी पहना के वहां किस लिए भेजा गया है? वहां वजीरगंज थाना में आपको वर्दी पहनाकर किस लिए भेजा गया है महोदय? खाली बजाइए कि आप गया से हैं, सॉरी गया जी से हैं, लेकिन शर्म करिए कि गया जी जो है वो क्रिमिनलों का अड्डा बन चुका है। जिस दिन गया नाम बदलकर गया जी रखा गया, उसके अगले ही दिन 2 की हत्या हुई, पिता और पुत्र की, दिन दहाड़े गोली मारी गई। मामला गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र का है। और जानते हैं इस वजीरगंज की क्या स्थिति है? यहाँ के थाना प्रभारी जो वेंकटेश्वर ओझा है, वो करते क्या है? कुछ महीने पहले यानी 1 महीने पहले इसी वजीरगंज थाना क्षेत्र में एक दुकानदार की हत्या की गई थी। जानते हैं किस लिए? सिर्फ और सिर्फ गांजा पीने के लिए पैसा मांगा था, नहीं दिया, गोली मार दी। फिर कल की घटना है, कल 17 मई को पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1 महीने पहले एक दुकानदार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसे गांजा का पैसा मांगा गया था, गांजा पीने का, दुकानदार नहीं दिया, उसको गोली मार दी। कल हत्या कर दी गई जमीनी विवाद में। जमीनी विवाद में पहले पिता को गोली मारी और जैसे ही आरोपी भागने लगा, रास्ते में मिल गया उसका चचेरा भाई, उसको भी गोली मार दिया। ये वजीरगंज थाना पूरा बिहार के गुंडा का अड्डा बन चुका है क्या? ये थाना प्रभारी करता क्या है भाई? इनकी ड्यूटी मिली किस लिए है? सिर्फ बालू और दारू आपको देखना है? हाँ, 2-4 ठो मारपीट वाला को पकड़ लेना, अपने आपको तुर्रम खान समझना है महोदय? ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर वजीरगंज आपसे नहीं संभल रहा है तो आप जो है वो कहीं दूसरे थाने में चले जाइए। यही हम एसएसपी महोदय से आग्रह करेंगे कि एसएसपी महोदय, ये सिर्फ बदनामी जो है वो आपकी नहीं हो रही है, आपके पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं हो रही है, ये बदनामी पूरी गया जी की हो रही है। तो इसका जिम्मेवारी कौन उठाएगा बताइए? एक दुकानदार को गोली मार देता है इसलिए क्योंकि वो मांगता है कि हमको गांजा पीने का पैसा दो। अपराधी एक दुकानदार से कहता है कि गांजा पीने का पैसा दो, नहीं देता है तो उसको गोली मार देता है। और पिता पुत्र की हत्या कर दी गई जमीनी विवाद में। वजीरगंज थाना क्षेत्र में हो क्या रहा है? हम तुरंत अभी जो है वो थाना प्रभारी को फोन लगाते हैं, वजीरगंज थाना प्रभारी को, और इनसे ऑन कैमरा पूछेंगे कि आपसे वजीरगंज नहीं संभल रहा है क्या महोदय? क्या अपराधियों को जो है वो खुली छूट दे दी गई है? क्या हो रहा है आखिर वजीरगंज थाना क्षेत्र में? हो क्या रहा है? अभी देखिए हम जो है वो कॉल लगा रहे हैं, नंबर देख लीजिए आप, 9431822204। ये वजीरगंज थाना प्रभारी वेंकटेश्वर ओझा जी हैं। अब इनको हम फोन लगा रहे हैं, सवाल तो पूछेंगे भाई, सवाल तो पूछना बनता है। ये पब्लिक के सर्वेंट है ना भाई। कहां जा रहा है हमारा बिहार, कहां जा रहा है हमारा गया जी? ये गया जी मोक्ष और ज्ञान की धरती है, यहाँ अंतरराष्ट्रीय शहर है ये, यहाँ जो है विदेशी आते हैं। इसे ज्ञान की धरती कहा जाता है, इसे मोक्ष की धरती कहा जाता है। यह इंटरनेशनल स्थान है गया जी। और जो है वो यहाँ पर इस तरह की घटना होगी, वजीरगंज थाना क्षेत्र में मर्डर पर मर्डर हो रहा है। देखिए उत्तर नहीं दे रही है, उत्तर नहीं दे रहे हैं, ये लिख रहा है, और लिख रहा है द सब्सक्राइबर इज पावर ऑफ। अभी एक बार फिर से हम फोन ट्राई करेंगे कि थाना प्रभारी का नंबर लगता है कि नहीं। एक बार हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। भाई आखिर क्रिमिनल का इतना मनोबल बढ़ा कैसे? क्या अपराधियों में पुलिस का भय जो है वो खत्म हो चुका है? एकदम से नहीं डरते हैं अपराधी पुलिस से? हो क्या गया है भाई? थोड़े थोड़े से बात में सीधे गोली चला दो, किसी की हत्या कर दो। ये आखिर चल क्या रहा है गया जी में? एसएसपी महोदय आपसे बस यही आग्रह है। हम जानते हैं कि आप काफी जो है वो तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर है, काफी जो है वो कड़क पदाधिकारी हैं, लेकिन ये घटना जब वजीरगंज में हो रही है तो ये सवाल कहीं ना कहीं वर्दी पर खड़ा होता है। और एसएसपी महोदय, कुछ लोग आपसे भी पूछना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही बताइए, वह उत्तर नहीं दे रही है। ये क्या? अब इसमें बताइए, अब डायरेक्ट जो बोल रहा है कि उत्तर नहीं दे रही है, फोन नहीं उठा रहे भाई साहब,
या फिर नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, फोन लग गया, फोन लग चुका है, बजरंगगंज थाना प्रभारी का फोन लग चुका है। अब देखिए फोन लग चुका है बजरंगगंज थाना प्रभारी का, पूरा रिंग हो रहा है। भाई साहब नंबर दिखा दीजिए, एक बार नंबर दिखा दीजिए। अब देखिए फोन नहीं उठाएंगे, अब अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है। ये थाना प्रभारी हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर कहीं घटना हो रही होगी, क्राइम हो रही, कोई फोन करेगा तो फिर कैसे इनको जवाब मिल पाएगा? कैसे कोई बता पाएगा कि कहाँ क्या घटना हो रही है? इन्हीं के थाना क्षेत्र में 2 लोगों को ठोकर चला गया, पिता और पुत्र की एक साथ गोली मार कर हत्या कर दी गई, फोन नहीं उठाइए। ये थाना प्रभारी हैं बजरंगगंज के, इनका नाम है वेंकटेश्वर ओझा। फिर से हम एक बार फोन लगाते हैं, ये फोन नहीं उठा रहे हैं। अब सोचिए कहीं गोली चलेगी, बम चलेगा, घटना होगा, थाना प्रभारी फोन नहीं उठाएंगे तो पुलिस कैसे समय पर पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी महोदय? हेलो जी, वेंकटेश्वर ओझा जी बात कर रहे हैं, बजरंगगंज थाना प्रभारी जी समर राठौर बात कर रहे हैं, मीडिया से, गया से। जी कह रहे हैं कल आपके यहाँ 2 मर्डर हुआ है सर, बजरंगगंज थाना क्षेत्र में ही ना? हाँ हुआ है। तो 1 महीना पहले भी एक दुकानदार की हत्या हुई थी और फिर 2 मर्डर, तो मतलब चल क्या रहा है बजरंगगंज थाना क्षेत्र में सर? यही हम जानना चाहते हैं आपसे। क्या जानना चाहते हैं? हम मीडिया से हम खबर बना रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अपराधियों में पुलिस का भय खत्म हो चुका है? अपराधी थोड़ी है हमारा, है चाचा भतीजा अपन आपसी है। तो मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताइए, कुछ दिन पहले जो है वो हाँ, मर्डर आप कोई रोक नहीं दे सकता अपराध को, हम लोग क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्राइम कंट्रोल कर सकते हैं तो 1 महीना सुनिए थाना प्रभारी महोदय, सुनिए हमसे आप अच्छा रहेगा कि डीएसपी साहब से बात करें। क्यों होता आपका थाना क्षेत्र जवाब आप नहीं दीजिएगा? फोन कट गया, डीएसपी साहब से बात कर लीजिए, थाना की जिम्मेवारी इनको मिली है, जवाब देंगे डीएसपी साहब। कांड हो रहा है बजरंगगंज थाना क्षेत्र में, जवाब देंगे गुरुआ के थाना प्रभारी। सुनिए इनकी बात, सुन रहे हैं ना भाषा इनकी? डीएसपी से बात करिए, आपको थाना प्रभारी बनाकर क्यों भेजा गया है? डीएसपी से भी हम बात कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। क्या कह रहे हैं? क्राइम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अपराध को कैसे कंट्रोल करेंगे? अरे तो करिएगा क्या आप महोदय? आपको वर्दी पहना के वहां किस लिए भेजा गया है? वहां बजरंगगंज थाना में आपको वर्दी पहनाकर किस लिए भेजा गया है महोदय? वहां बैठकर गप लड़ाने के लिए नहीं भेजा गया है। आप जवाब देंगे, देना पड़ेगा आपको। क्राइम नहीं कंट्रोल करेंगे? 1 महीना पहले गांजा पीने के लिए पैसा मांगा नहीं दिया तो गोली मार दिया, और फिर जमीन विवाद में 2 लोगों को गोली मार दिया। बोल रहे हैं अपराधी थोड़े है, अपराधी नहीं है, चाचा भतीजा है, गोली मार दे रहा है तो अपराधी नहीं है। वाह एसएचओ साहब बजरंगगंज, मन करता है ताली बजाए तो कैसे बजाए? माइक पकड़े हुए कैसे बजाए ताली आपके लिए? हम आपके सम्मान के लिए हमें ताली बजाने का मन कर रहा है। करें अपराधी नहीं है, चाचा भतीजा है, चाचा भतीजा है, गोली से मर्डर किया है, वो अपराधी नहीं है, वो अपराधी नहीं है। ये खुद सुन लिया ना आप रिकॉर्डिंग। ये है बजरंगगंज थाना प्रभारी, नंबर भी आपको दिखाई दिए। ऐसे काम नहीं चलेगा थाना प्रभारी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको तो जवाब देना पड़ेगा महोदय। आप क्राइम को ही कंट्रोल नहीं करिए, क्राइम को खत्म करने का प्रयास करिए आप। हम लोग सभी आपके साथ हैं। हम सवाल करते नहीं है किसी से जल्दी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है तो सवाल बनता है। मुझे 100 लोगों ने जो है बजरंगगंज से फोन किया कि समर जी आप क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, डबल मर्डर हो रहा है, पिता पुत्र की हत्या हो रही है, क्यों आपका आवाज नहीं निकल रहा है? क्या आप डर रहे हैं थाना प्रभारी से? अरे हम क्यों डरेंगे भाई, हम तो सर पर कफन बांध कर चल ही रहे हैं। हमें तो कभी गुंडों से धमकियां मिलती है, कभी दारू माफिया से, कभी बालू माफिया से, कभी क्रिमिनल से, तो हम किस बात का? हम तो जान रहे हैं ना कि हमको जो है वो एक दिन किसी के गोली से ही मरना है। हम तो इस चीज को मान के चल रहे हैं। तो फिर डरना किस बात का? किससे डर? काहे का डर? हम चोर नहीं है जो पुलिस से डरेंगे, और हम पुलिस भी नहीं है जो हम जो है अपराधी से डरेंगे। समझ गया ना? जवाब तो देना पड़ेगा। बाकी इस घटना को लेकर आप लोग क्या कुछ करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिएगा। थाना प्रभारी का जवाब सुन लिए ना? अब आप कहिए कि समर राठौर आवाज नहीं उठाता है। अरे आप लोग जो है वो हाथ में दही जमा लिया, शेयर तो कर दीजिए, इसको दिखाइए तो लोगों को, दिखाइए गया के एसएसपी महोदय को, दिखाइए बिहार के डीजीपी को कि आपके थाना प्रभारी थाना में बैठ के कर क्या रहे हैं। ये जवाब हमारा उन पुलिस पदाधिकारियों से है जो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारा जो काम है हम तो कर ही रहे हैं। सवाल ये है कि गांजा पीने के लिए पैसा मांगता है, अगर कोई नहीं देता है तो उसको गोली मार देता है। जमीनी विवाद में पिता पुत्र की एक साथ गोली मार कर हत्या कर दी रही, तो एक क्राइम नहीं तो क्या है भाई साहब? बाकी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मेरा काम है सवाल करना, हमने सवाल किया, अब आपका काम है इस मैसेज को पूरे बिहार में फैलाना। अब आपको काम करिए। धन्यवाद।